नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विद्यवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि निष्ठा बदलने वाले नेताओं को सीएम गहलोत की बड़ी सीख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये सीख दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, कांग्रेस देश के अंदर एक आंदोलन की तरह है। 135 साल का लंबा इतिहास है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो देश के हर गाँव में मिलेगी। आप सोच सकते हैं कि ये समुद्र की तरह है। इसमें पहले भी कई बड़े बड़े लोग आए और उनको वापस आना पड़ा पार्टी के अंदर। ये इतिहास गवाह है। 75 साल का सफर तय करते करते आज हम कहां से कहां पहुंच गए। फिर भी हमारे देश के कुछ नेता उसको नकार रहे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? अनफॉर्चुनेट है। एक संकल्प लेने का वक्त देता है गणतंत्र दिवस। आने वाले वक्त में हम लोग और मजबूत करें संविधान को। तमाम एजेंसियों पर दबाव है, अशांति, अविश्वास व तनाव का माहौल है। कोई जाए उसका स्वागत है, आए उसका स्वागत है। बाकी तो कम से कम हम लोग काम करें। पार्टी में रहकर भी अगर पार्टी की बुराई करोगे, आपके मन मस्तिष्क में पार्टी की बात नहीं रहेगी। इससे ज्यादा नुकसान है पार्टी को। इससे अच्छा आप बाहर जाइए। तो ये तमाम अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। ट्वीट करके उन्होंने एक बड़ी सीख दी है। जो दल बदल कर रहे हैं, जो नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सीख देते हुए कहा कि कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, कांग्रेस देश के अंदर एक आंदोलन की तरह है। 135 साल का लंबा इतिहास है कांग्रेस का। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो देश के हर गांव में मिलेगी। आप सोच सकते हो कि ये समुद्र की तरह है। इसमें पहले भी कई बड़े बड़े लोग आए और उनको वापस आना पड़ा। पार्टी के अंदर ये इतिहास गवाह है। 75 साल का सफर तय करते करते आज हम कहां से कहां पहुंच गए। फिर भी हमारे देश के कुछ नेता उसको नकार रहे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? अनफॉर्चुनेट। एक संकल्प लेने का वक्त देता है गणतंत्र दिवस। आने वाले वक्त में हम लोग और मजबूत करें संविधान को। तमाम एजेंसियों पर दबाव है, अशांति, अविश्वास व तनाव का माहौल है। कोई जाए उसका स्वागत है, आए उसका स्वागत है। बाकी तो कम से कम हम लोग काम करें। पार्टी में रहकर भी अगर पार्टी की बुराई करोगे, आपके मन मस्तिष्क में पार्टी की बात नहीं रहेगी। उससे ज्यादा नुकसान है पार्टी को। इससे अच्छा है आप बाहर जाइए। राजभवन में आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम। राजभवन में बालू रेत से सिरजी कलाकृति रही आकर्षण का केंद्र। संविधान पार्क निर्माण एवं अन्य सौंदर्यीकरण के कार्यों का हुआ शिलान्यास। साथ ही मुख्य भवन के पास रेत से बनाई एक कलाकृति रही आकर्षण का केंद्र। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजभवन में बनाई गई रेत की प्रतिकृति। संसद और संविधान की प्रतिकृति पुष्कर के कलाकार अजय रावत ने बनाई। संविधान के मूल ग्रंथ और प्रस्तावना को उन्होंने बालू रेत से उकेरते हुए भारतीय गणतंत्र को जैसे राजभवन में किया हो जीवन। राज्यपाल मिश्र और सीएम गहलोत ने मुक्त कंठ से की कलाकृति की सराहना। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये कलाकृति यहाँ पर, और ऐसा लग रहा था कि मानो इस कलाकृति के जरिए वो तमाम भाव और वो तमाम देशभक्ति की बात संक्षिप्त में और सारगर्भित तौर पर कह दी गई। तो राजभवन में आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजभवन में बालू रेत से सिरजी कलाकृति रही आकर्षण का केंद्र। संविधान पार्क निर्माण एवं अन्य सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास हुआ। साथ ही मुख्य भवन के पास रेत से बनाई कलाकृति आकर्षण का केंद्र रही। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजभवन में बनाई गई रेत की प्रतिकृति, संसद और संविधान की प्रतिकृति पुष्कर के कलाकार अजय रावत ने बनाई। संविधान के मूल ग्रंथ और प्रस्तावना को उन्होंने बालू रेत से उकेरते हुए भारतीय गणतंत्र को जैसे राजभवन में जीवंत किया हो। राज्यपाल मिश्र और सीएम गहलोत ने मुक्त कंठ से कलाकृति की सराहना की। आखिर 70 साल बाद क्यों जागा जयपुर का नगर निगम हेरिटेज? परकोटे के पोर्श इलाके में बनी 10 दुकानों के मालिकों को जारी किया नोटिस। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा के परिवार के सदस्यों को जारी किया नोटिस। दुकानों का निर्माण सेटबैक एरिया में होने के चलते माना गया अतिक्रमण। हेरिटेज निगम की किशनपोल जोन डीसी हंसा मीणा ने जारी किया आदेश। 3 दिवस के अंदर अतिक्रमण हटाने के जारी किया आदेश नहीं मानने पर निगम के दस्ते द्वारा कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। 5 बत्ती एमआई रोड पर पिछले 70 साल से मौजूद है ये 10 दुकानें। ऐसे में उठता है सवाल कि 70 साल बाद कैसे अवैध नजर आई निगम को ये दुकानें। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर ये सवाल कि जो दुकानें 70 साल से बनी हुई है, तो आखिर 70 साल बाद
क्यों जागा जयपुर का नगर निगम हेरिटेज। परकोटे के पोर्श इलाके में बनी 10 दुकानों के मालिकों को जारी किया गया है नोटिस। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा के परिवार के सदस्यों को ये नोटिस जारी किया गया है। दुकानों का निर्माण सेटबैक एरिया में होने के चलते इसे अतिक्रमण माना गया। हेरिटेज निगम की किशनपोल जोन डीसी हंसा मीणा ने यह आदेश जारी किए। 3 दिवस के अंदर अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। आदेश नहीं मानने पर निगम के दस्ते द्वारा कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। 5 बत्ती MI रोड पर पिछले 70 साल से मौजूद है ये 10 दुकानें। ऐसे में उठता है सवाल कि 70 साल बाद कैसे अवैध नजर आई निगम को ये दुकानें। विदेश की हवाई सेवाओं को लगा कोरोना का ग्रहण। जयपुर एयरपोर्ट से आज दोपहर बाद की 13 फ्लाइट रद्द। कोरोना के चलते कम यात्री भार के कारण रद्द की गई फ्लाइट्स। दोपहर 2:10 पर शारजाह जाने वाली एयर अरेबिया फ्लाइट G9438 रद्द हो गई है। शाम 5 बजे उदयपुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E7322 रद्द हो गई है। शाम 5:10 पर देहरादून जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E7328 भी रद्द हुई है। शाम 6:15 पर गुवाहाटी जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट भी रद्द हुई है। शाम 6:45 पर कोलकाता जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 7:30 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 7:35 पर दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट भी रद्द हुई है। शाम 7:50 पर कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 8:25 पर मुंबई जाने वाली फ्लाइट भी रद्द हुई है। फ्लाइट I57-679 रद्द हुई है। रात 9:05 पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। रात 9:30 पर बेंगलुरु जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट भी रद्द हुई है। रात 10:25 पर पुणे जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। रात 11:50 पर दिल्ली जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट रद्द हुई है। आज दिन भर में कुल 27 फ्लाइट रद्द हुई है। तो बड़ा आंकड़ा आज जो फ्लाइट्स रद्द होने का है। तो अब ऐसे में जो बड़ी वजह बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोरोना का इम्पैक्ट ही है ये जिसकी वजह से फ्लाइट्स रद्द हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से कम यात्री भार है और ऐसे में एयरलाइंस के लिए ये सुविधाजनक नहीं है कि कम यात्री भार के साथ वो फ्लाइट्स का संचालन करे। और लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए तो जयपुर से आज दोपहर बाद की 13 फ्लाइट रद्द हुई है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा का राजभवन पर निशाना। कहा राजभवन तथ्यों को छिपा रहा है। विधानसभा ने भूमि कुर्की बिल 2020 में भेजा, लेकिन बिल है राजभवन में पेंडिंग। केंद्र सरकार को नेशनलाइज बैंकों को देने चाहिए निर्देश। मुख्यमंत्री गहलोत की तरह करना चाहिए प्रबंध। बिना ब्याज के जारी हो किसानों की KCC। तो ये अहम बात कही है मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने। राजभवन पर उन्होंने निशाना साधा है। इस बयान के जरिए उन्होंने कहा है कि राजभवन तथ्यों को छिपा रहा है। विधानसभा ने भूमि कुर्की बिल 2020 में भेजा, लेकिन बिल है राजभवन में पेंडिंग। केंद्र सरकार को नेशनलाइज बैंकों को देने चाहिए निर्देश। मुख्यमंत्री गहलोत की तरह करना चाहिए प्रबंध। बिना ब्याज के जारी हो किसानों की KCC। विधायक गिरिराज मलिंगा और जगन गुर्जर के बीच टकराव जारी है। कल एक बार फिर जगन ने 2 वीडियो किए थे वायरल। दोनों वीडियो के विरोध में आज विधायक मलिंगा ने दी प्रतिक्रिया। मलिंगा ने जगन गुर्जर को खुलेआम किया चैलेंज। रजाई में बैठकर वीडियो वायरल करने को बताया बेईमानी। विधायक मलिंगा ने जसवंत गुर्जर की हत्या वाली बात का भी जवाब दिया। पूर्व विधायक से नहीं है कोई रंजिश, राजनीति में जरूर बनना रहता है गतिरोध, लेकिन कोई नहीं है पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर से रंजिश, इसलिए जगन की विधायक की हत्या वाली बात को सिरे से खारिज उन्होंने कर दिया। तो सिरे से खारिज उन्होंने इस बात को किया है। तो आपको बता दें कि विधायक गिरिराज मलिंगा और जगन गुर्जर के बीच टकराव लगातार जारी है। कल एक बार फिर जगन ने 2 वीडियो वायरल किए थे। दोनों वीडियो के विरोध में आज विधायक मलिंगा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मलिंगा ने जगन गुर्जर को खुलेआम चैलेंज किया है और कहा है कि रजाई में बैठकर वीडियो वायरल करने को बेईमानी बताया। विधायक मलिंगा ने जसवंत गुर्जर की हत्या वाली बात का भी जवाब दिया। पूर्व विधायक से नहीं है कोई रंजिश, राजनीति में जरूर बना रहता है गतिरोध, लेकिन कोई नहीं है पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर से रंजिश, इसलिए जगन की विधायक की हत्या वाली बात को सिरे से खारिज किया। कवि हृदय जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने लिखी कविता। गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति में सराबोर होकर लिखी कविता। लिखा, हवाओं में फिजाओं में अधिकारों की घटा छा गई, गुलामी की जंजीर तोड़कर गणतंत्र की बदली छा गई। आजाद देश के लोगों के लिए संविधान का निर्माण किया, अध्याय अनुच्छेद की सूची जोड़ अधिकारों को सुरक्षित किया।
संविधान के हर अनुच्छेद में शहीदों की आत्मा घूम रही, अधिकारों और कर्तव्यों की शहनाई गणतंत्र में गूंज रही। समानता और स्वतंत्रता भी हर नागरिक को मिल ही गई, इच्छा से आराधना करने की आज़ादी भी हमको मिल ही गई। भारत की पावन भूमि की गुलामी की बेड़ियां कट गई, मताधिकार से राज चुनने की संविधान से ताकत मिल गई। अमीर गरीब अब इच्छा से अधिकार से जीते हैं, आवाज अपनी बुलंद करके रक्षा अपनी अब कर सकते हैं। आज़ादी के मतवालों की सम्मान भी शहादत पा गई, नागरिकों की सांसें भी आज वायु संग खुशी में झूम रही। गणतंत्र दिवस के पावन दिन शपथ दिल से हम लेते हैं, सुरक्षा करेंगे अधिकारों की हम आज प्रतिज्ञा लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष हैं जस्टिस व्यास, जिनकी कविता इस वक्त आपको सुनाई और आपको बता दें कविता के जरिए बहुत खूबसूरत मैसेज उन्होंने दिया है। अपने शब्दों को एक बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने पिरोया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान। कहा, हमने कहा था कि कर्जे माफ होंगे, वे हमारे बैंकों के कर्ज माफ होंगे। केंद्र सरकार की बैंकों के कर्ज हम कैसे माफ कर सकते हैं? केंद्रीय बैंकों के कर्ज माफ करवाने के लिए हम लगातार प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब उद्योगपतियों का एनपीए के नाम पर कर्ज माफ हो सकता है, तो किसान का एनपीए के नाम पर माफ क्यों नहीं हो सकता कर्ज? किसानों के तो 2 से 3 लाख के कर्ज हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि किसान का राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज सेटलमेंट कर दे, उसमें राज्य सरकार भी हिस्सा देने को तैयार है। यूपीए ने 72,000 करोड़ के कर्ज माफ किए थे। बीजेपी के स्थानीय नेता अब एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए बार बार चुनाव हार रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर वो हमलावर इस बयान के जरिए नजर आए। तो आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि कर्जे माफ होंगे, वे हमारे बैंकों के कर्जे माफ होंगे। केंद्र सरकार की बैंकों की कर्ज हम कैसे माफ कर सकते हैं? केंद्रीय बैंकों के कर्ज माफ करवाने के लिए हम लगातार प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब उद्योगपतियों का एनपीए के नाम पर कर्ज माफ हो सकता है, तो किसान का एनपीए के नाम पर कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? किसान के तो 2 से 3 लाख के कर्जे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि किसान का राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज सेटलमेंट कर दो, उसमें राज्य सरकार भी हिस्सा देने को तैयार है। यूपीए ने 72,000 करोड़ के कर्ज माफ किए थे। बीजेपी के स्थानीय नेता अब एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए ये बार बार चुनाव हार रहे हैं। पद्म भूषण पाने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा एथलीट। पुरस्कार के ऐलान के बाद जयपुर में देवेंद्र के घर जश्न का माहौल। पैरालंपिक खेलों में देवेंद्र ने जीते 2 गोल्ड और 1 रजत पदक। 40 साल के देवेंद्र पैरालंपिक खेलों में देश के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। मूलतः चूरू निवासी देवेंद्र की पत्नी मंजू खुद भी रही हैं कबड्डी प्लेयर। पत्नी मंजू ने कहा, देवेंद्र में मेडल लाने की भूख, भारत रत्न भी मिलेगा। कभी भी मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया कि उनका एक हाथ नहीं है। उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वह हजारों हाथों के बराबर है। मुझे पता चला कि उनके साथ मेरी शादी हो रही है तो मैं खुश हो गई थी। 8 साल की उम्र में करंट लगने से देवेंद्र का काटना पड़ा था हाथ। तो एक ये घटना रही जिसके बाद उन्होंने अपने हौसलों को नहीं खोया और एक के बाद एक इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने अपने जीवन में हासिल की और पद्म भूषण पाने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा एथलीट बने।